Hello बच्चों, let's read this question. The question says a continuous beam of electrons emitted by a heating filament are accelerated in free space by an electric field as shown in figure. The two stops at the left ensure that the electron beam has a uniform cross section. Which of the following is are correct? First option is linear momentum of electron increases from A to B. Second is the electric current is from right to left. Third is the magnitude of the current is same at A and B. And fourth is the current density is same at A and B. तो इस क्वेश्चन के लिए यदि मैं की कंसेप्ट देखना चाहूं तो की कंसेप्ट मेरे पास क्या होगा? की कंसेप्ट फर्स्ट जो की कंसेप्ट इसके लिए यूज करने वाले हैं वो हो जाएगा फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन चार्ज्ड पार्टिकल, यानी कि किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा. तो इसकी वैल्यू यदि मैं इसको F से शो करूं तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है Q इंटू ई. Q यहाँ पे क्या है? Q चार्ज है एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट हो जाएगा. इसी तरह यदि मैं सेकंड की कंसेप्ट की बात करूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्जेस are attracted by positive plate. यानी कि बेसिकली इसका मीनिंग क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा. एंड थर्ड जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास क्या है? थर्ड की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा लीनियर मोमेंटम विच इज इक्वल टू m इंटू वी. लीनियर मोमेंटम p की वैल्यू क्या होती है? मास इंटू वेलोसिटी के इक्वल. तो इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. अब यदि बात करूं मैं सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरे को दिया गया है कि यहाँ कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स एमिट किए जाते हैं. ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो गया एंड इस डायरेक्शन में क्या है मेरा? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि यहाँ कहीं कुछ पॉजिटिव है एंड यहाँ कहीं कुछ नेगेटिव है. तो फोर्स की बात करूं, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या होगा? Q इंटू ई. Q हमारे पास क्या है? माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज एंड E की वैल्यू हमारे पास है E. तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस स्मॉल e इंटू कैपिटल E. अब ये माइनस में क्या शो कर रहा है? माइनस शो कर रहा है कि फोर्स इज इन अपोजिट डायरेक्शन. ये अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है. अपोजिट डायरेक्शन किसके अपोजिट? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में. यानी कि इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर की तरफ अप्लाई होगा? फोर्स अप्लाई होगा कुछ इस डायरेक्शन में. ये मेरे पास हो गया फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे. अब यहाँ एक पॉइंट दिया है A एंड यहाँ पॉइंट दिया है B. जब इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई होगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा पॉइंट A पर. ये पॉइंट A पर इलेक्ट्रॉन है. तो यहाँ कंडीशन में मैं वेलोसिटी एज्यूम कर लेता हूँ VA. एंड जब ये B पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी मैं एज्यूम कर लेता हूँ VB. तो जैसे जैसे ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, यहाँ कहीं कोई सोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का जिसकी पॉजिटिव प्लेट इधर होगी. तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है तो इसका अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? ज्यादा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है यानी कि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा है. जितना ये फोर्स जनरेट करने वाले यानी कि पॉजिटिव प्लेट के नजदीक जाता जाएगा उतना ही इसके ऊपर फोर्स ज्यादा होता जाएगा एंड इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी. तो बेसिकली फंडा क्या हुआ कि जो पॉइंट बी है VB, वेलोसिटी क्या होगी? ये ज्यादा हो जाएगी VA से. क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट के नजदीक जा रहा है. पॉजिटिव प्लेट के जितना नजदीक जाएगा इसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी. तो यदि मैं लीनियर मोमेंटम की बात करूं विच इज इक्वल टू P इंटू P विच इज इक्वल टू M इंटू V. तो यहाँ से P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? वेलोसिटी. तो जो PB की वैल्यू होगी, B पॉइंट पे वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी किसकी तुलना में? PA पॉइंट की तुलना में. ये तो एक कंसेप्ट हो गया. अब सेकंड कंसेप्ट हमारे पास क्या है कि जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, करंट फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है. आई की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज.
चार्ज, यानी कि नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी होती है, इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिस तरफ मूव कर रहा है वहां से अपोजिट डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन हमारे पास हो जाएगी राइट टू लेफ्ट, राइट टू। अब बात करते हैं करंट डेंसिटी की। बात की जाए यदि करंट डेंसिटी की, तो करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी जिसको शो किया जाता है जे से, इसकी वैल्यू होती है आई डिवाइडेड बाई ए, आई डिवाइडेड बाई ए। तो हमें बोल रखा है कि जो करंट डेंसिटी, सॉरी, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है वो दो स्टॉप्स के कारण एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के अंदर आ रही है, तो क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है एंड करंट ये भी यूनिफॉर्म है, क्योंकि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अमिट किए जा रहे हैं फिलामेंट के द्वारा उनकी उनका नंबर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये रहेगी सेम पॉइंट ए एंड बी के लिए, सेम फॉर ए एंड बी, ए एंड बी के लिए ये हमारे पास क्या रहेगी, सेम। इसी तरह से यदि बात की जाए फोर्थ ऑप्शन के लिए, सॉरी थर्ड ऑप्शन के लिए, थर्ड ऑप्शन के अंदर बोला गया है कि करंट का मैग्नीट्यूड क्या है पॉइंट ए एंड बी के लिए, सेम रहेगा या अलग अलग होगा। तो हमारे पास जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आ रहे हैं, यानी कि नंबर क्या है, कांस्टेंट है, जो फिलामेंट से रिलीज किए जा रहे हैं ये नंबर्स कांस्टेंट है, तो करंट की वैल्यू ए एंड बी के लिए हमारे पास क्या रहने वाली है, आई इज ऑल्सो सेम फॉर पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी के लिए जो हमारे पास आई की वैल्यू होगी ये भी क्या रहेगी, सेम। तो हमारे ऑप्शंस कौन कौन से राइट हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल आर करेक्ट। ये सभी ऑप्शंस हमारे पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट। तो ऑप्शंस की बात की जाए यदि, तो ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, all options are correct. So this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.